जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्या आपकी भी यही लाइंस होती हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि आज मैं मैनिफेस्टेशन प्लस माइंडसेट को कंबाइन करके अपनी 10 साल की एक सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम पावर ऑफ डिल्यूजन, इग्नोरिंग द करंट 3D रियलिटी, एजम्पशन ऑफ द फीलिंग दैट आई एम द किंग, आई एम द क्वीन इन माई इंडस्ट्री, प्लस अलाइंड एक्शंस की बात करेंगे। और देखना, आज के बाद जब भी तुम फ्रस्ट्रेट होगे कि ये बॉस यार पूरे एफर्ट्स तो कर दिए, सारी मेहनत कर दी, स्ट्रेटेजाइजिंग कर दी, हार्ड वर्क कर लिया, प्लानिंग कर ली, लेकिन यार देख रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, इस फ्रस्ट्रेशन से आपको बचाएगा गारंटीड ये वीडियो। नाउ दोस्तों, ये एक एनर्जी एक्सचेंज है जहां पे मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रही। एज एन एनर्जी एक्सचेंज यू मस्ट लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो। कमेंट में जाकर के लिखोगी ऐसा कौन सा वो पास्ट स्टोरी है, रिसेंटली हुआ होगा, अगले पिछले हफ्ते, महीने या फिर साल में, जब तुमने कोई चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट किया बट रिजल्ट्स नहीं आए और फिर तुम फ्रस्ट्रेट होकर के उस चीज़ को छोड़ दिए, या फिर सम सिमिलर स्टोरी आपको कमेंट्स में लिखनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ मैं अपनी स्टोरी के साथ शेयर करती हूँ। आई हैव बीन डूइंग गुड इन माई वर्क, इन माई बिजनेस, ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज अप्लाई द पावर ऑफ असम्पशन प्लस आई एम नेचुरली अ हार्ड वर्कर। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, पर आज ये वीडियो उस बारे में नहीं है। मैं इसको अप्लाई करती थी बट कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते थे। तो अब आप अपना कोई एक सिचुएशन लो कि हाँ यार, मैंने ना ये काम किया, एफर्ट्स किए, पर चीजें बिगड़ रही हैं, चीजें बनती हैं, 1 महीने फिर बिगड़ जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट ऑफ यूनिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? टेस्ट ऑफ यूनिवर्स। अगर तुम मैनिफेस्टेशन को, माइंडसेट को, पॉजिटिविटी को, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड को फॉलो करते हो, तुमको टेस्ट ऑफ यूनिवर्स नहीं पता तो क्या कर रहे हो? देखो बॉस, यूनिवर्स से तुम जो मांगोगे और उसकी तरफ काम करोगे, उसकी तरफ अपना माइंडसेट चेंज करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो यूनिवर्स हो ही नहीं सकता कि वो चीज तुमको ना दे। बिकॉज ब्रह्मांड में से कई वेल्ले और नल्ले लोग बैठे हुए हैं, सॉरी टू यूज द लूज वर्ड्स, जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट? तो यूनिवर्स वुड लव यू कि आप एक एक्शन टेक करो, आप एक सर्विस बना रहे हो, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, और प्लस आपकी ऑडेसिटी है कि आपको इतना कमाना है या फिर इतने क्लाइंट्स चाहिए, व्हाटसोएवर योर इंडस्ट्रीज। अभी उसमें ना तुमको देने का कोई स्कोप ही नहीं है, पर तुम फंसते कहाँ हो समझना। मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसका नाम रख लेते हैं एस। उस पर्सन ने, मिस्टर एस को एक आइडिया आया, उसने पूरी कोशिश की। अगर उसको मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल्स आते हैं तो उसने विजुअलाइज किया, उसने एज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड की, उसने अपने नेगेटिव पैटर्न्स को डिलीट किए, और सेकंड आता है कि उसने एफर्ट्स करना शुरू कर दिए। नाउ मान लेते हैं कि वो एक बिजनेस ओनर था, तो उसने अपनी टीम को समझाया, उसने प्रोडक्ट बिल्ड किया, उसने एफर्ट्स किए, उसने काम किया, जो एक एफर्ट होती है वो करना शुरू कर दिया। अब वक्त आता था उस चीज़ को लॉन्च करने का, ठीक है। अब उसने वो चीज़ स्टार्ट की, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे आए, बिकॉज ऑफकोर्स एफर्ट्स की है, एनर्जी की है, तो लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस, रेसिप्रोकेशन तो काम करेगा ही और उसके रिजल्ट्स आएंगे। पर धीमे धीमे व्हेन छोटी मोटी बड़ी छोटी मोटी चीज़ें आने लग गई और वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाने लग गया कंपेयर टू द पॉजिटिव थिंग्स इन द बिजनेस। अब वो नेगेटिव चीज़ पाइल अप होने लग गई, मे बी टीम के बीच में कॉन्वर्जेशंस, या फिर आपके कैश फ्लोज में, प्रॉफिटेबिलिटी में, क्लाइंट्स के साथ, डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई, और ये पाइल अप होने लग गया, एंड बूम नहीं, धूम, जो चल रहा था वो भी नीचे चला गया। अब आप कहते हो कि यार मेहनत तो कर रहा हूं बट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, आते हैं चले जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। अब देखो, इसमें 2 से 3 यूनिवर्स के टेस्ट्स छुपे हुए हैं। पहला टेस्ट है कि जब भी तुमने एक्शन कर दिया, अभी डिटैचमेंट में चले जाओ, उसके पीछे मत पड़े रहो, एक एक छोटी छोटी चीज को चेक मत करो। चेक करते रहोगे, उसके पीछे पड़े रहोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप यूनिवर्स को डेस्परेशन दिखा रहे हो। आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं, अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस पे ट्रस्ट नहीं, रादर हर थोड़ी देर पे चेकिंग कर रहे हो कि क्या गड़बड़ है। तो आपकी नेचुरली जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वो नेगेटिव है, और वो बनते हुए काम को भी बिगाड़ देगी। यूनिवर्स कह रहा था कि बॉस, तुझे जब इतना फेथ है अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे, अपने एक्शन पे और मुझ पे और अपनी मैनिफेस्टेशन पे, तो तू क्यों कुछ वक्त इंतजार नहीं कर रहा? पर नहीं, हम तो अड़ियल हैं, हम ह्यूमंस तो चाहते हैं कि हमने जिस दिन से जो सोचा है रिजल्ट वही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो यानी कि गड़बड़ है। नहीं बॉस, टेस्ट ऑफ यूनिवर्स नंबर 2 आपको इस सब कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और जिनके कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं मैं उन्हीं के रिस्पॉन्सेज पे वीडियो भी बनाती हूँ। हमारा ट्रैकिंग सिस्टम अब ऐसा हो रहा है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का। हमारे जो मोस्ट लॉयल ऑडियंस होगी, जो हमें सराहती है, हमारे काम को पसंद करती है, हमें फीडबैक्स देती है, हमारे कमेंट्स की एडवाइस को मानती है, तो हम उनके व्हाई नॉट, वी विल टेक अप द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? सो कहने का मतलब है कि द सेकंड टेस्ट ऑफ यूनिवर्स हियर इज
Universe is saying, bro, do you not trust yourself? If you do trust yourself, or if you do have trust in the product or the service or in the actions, अगर वो genuineness से आए हैं तो तुम्हें डर किस बात का है? मैं definitely तुम्हें abundance दूंगा, पर यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें। ये टेस्ट ऑफ यूनिवर्स ऐसा है जिसमें कुछ भी मूव नहीं करता, या फिर बहुत ध्यान समझना, जो चीज़ें तुम्हें लग रहा था कि इस हिसाब से ऊपर जाएंगी वो नीचे चली जाती हैं। वाई? बिकॉज वो ब्रेक होती हैं। जब ब्रेक होंगी तो तुम उस पर काम करोगे और फिर वो ऊपर जाएगी। मैं बहुत डीप बात बता रही हूँ, मेरे साथ हर बार हुआ है जब भी मैंने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, जब मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से ऊपर जाता है, बट देन फिर छोटी छोटी नेगेटिव्स के ऊपर अगर मेरा दिन भर ध्यान जाता है एज अ फाउंडर, I see that it compounds and it crashes, है ना। अब आप बोलोगे कि अगर का ऐसे कैसे यार, एज अ फाउंडर और एज समबडी जिसके स्टेक्स लगे हुए हैं, आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखो, पर उससे उस नेगेटिविटी से इतना अटैच मत हो, उस नेगेटिविटी को फूड मत दो कि वो आपको ही खा जाए आपसे बड़ा बन करके। सो वी हैव टू लर्न द पेशेंस वाइल द टेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज हैविंग जो हो रहा है। और दूसरा, हमें रखना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट। दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के बारे में मैं बहुत कुछ अपने कोर्स में भी सिखाती हूँ, जहाँ पे हम अपने करंट नेगेटिव पैटर्न्स को डिलीट करते रहते हैं और पॉजिटिव एक अजम्पशन को लेकर के आते रहते हैं। मैं नेचुरली थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, तो आप 0.5 पे कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अ लॉट ऑफ पीपल कैच अप विद माई पेस ऑफ स्पीकिंग। सो यहाँ कमिंग बैक कि अगर बनते हुए काम बिगड़ते हैं, या फिर मैंने रखा था ये गोल 1 या 2 साल पहले, 6 महीने पहले, आज भी मैं उसके अराउंड ही नहीं हूँ, या फिर आज मैं उसके अराउंड जाता हूं तो फिर से डप नीचे चला जाता हूं, डिप हो जाता है, राइट। तो उसके रीजंस यही हैं। तो मैंने आपको टेस्ट ऑफ यूनिवर्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको डेस्परेशन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट की, थर्ड सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एंड द पावर ऑफ डिल्यूजन एंड अजम्पशन। देखो, अब जब मेरा काम नहीं बनता है तो मैं लिख लेती हूँ वो सारी चीजें जो कि मेरे अगेंस्ट अभी हो रही हैं, जो कि काम नहीं कर रही हैं। ह्यूमंस के अंदर एक इमेजिनेशन और एक इंट्यूशन एंड सिक्स्थ सेंस एंड पावर ऑफ फीलिंग दी गई है, जिसकी मदद से तुम अगर आज चाहो तो किसी भी थॉट पैटर्न को डिलीट या फिर चेंज कर सकते हो। तो मान लो मेरे बिजनेस में XYZ 1 2 3 4 5 चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, अगर एज अ बिजनेस ओनर मेरा अवेयरनेस, मेरा चेतना उसी चीज पे रहेगा तो मैं उसको ज्यादा ट्रैक करूंगी। रादर टुडे व्हाट आई डू इज, मैं अपना काम तो कर रही हूँ, डेस्परेशन नहीं है, ट्रस्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स डन। अब मैं थर्ड में क्या करूंगी, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, यानी कि मैं 1 by 1 सरेंडरिंग, डिलीशन जो कि हम कोर्स में सिखाते हैं, उसकी मदद से, या फिर जो भी आपके पास तरीका हो उसकी मदद से हम उसको अपने माइंड से हटाते हैं, हम डिलीट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मेरा ध्यान, इन जनरल लेमैन टर्म्स, मेरा ध्यान उन नेगेटिव्स पे रहे ना, जाए ना। आई वांट टू डिटैच। तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। तुम चाहो, अगर आज तुम्हारे अंदर इतनी ऑडेसिटी है एज अ ह्यूमन, इतनी फेरोसिटी है कि तुम अगर आज एक गोल बना लो कि मेरे को इस थॉट के बारे में सच में नहीं सोचना है, मेरे लिए ये चिंदी सा थॉट है, आई एम बिकमिंग बिगर दैन इट, वो होने लग जाएगा, आपका स्पेस क्रिएट होने लग जाएगा। और फिर कुछ वक्त के लिए ही सही, उन्हीं रिपीटेड पैटर्न्स पे जो कि लो टर्नओवर, लो कैश फ्लो, व्हाटएवर आ रहे हैं, उसको डिलीट करो। एंड देन व्हेन यू क्रिएट स्पेस, अब अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, मतलब कि जो आप चाह रहे हो उसके काबिल खुद को क्यों नहीं मान रहे हो। यूनिवर्स वही तो टेस्ट कर रहा है कि तू भीख मांग रहा है, मैं तुझे क्यों दे दूं, कि तुझे क्लाइंट चाहिए, तुझे ये चाहिए। आर यू एट ऑल फाइंडिंग योर सेल्फ इन दैट फ्रीक्वेंसी कि आप खुद को बड़ा मान रहे हो। सो दिस इज द पावर ऑफ डिल्यूजन। ये 4 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे और आप नीचे कमेंट्स में लिखोगे ये 4 स्टेप। तो दोस्तों, पावर ऑफ डिल्यूजन के ऊपर अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ। पावर ऑफ डिल्यूजन का सिंपल फंडा होता है कि मैं 3D रियलिटी को इग्नोर करते हुए अपने अंदर के बड़ी इमेज को लेकर के आऊँ, मैं अपने आप को वर्दी फील करवाऊँ कि मैं क्यों ये सारी चीज़ें डिजर्व करता हूँ और मैं क्या करूँगा जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब इसको आप रेगुलर बेसिस पे फील करते रहोगे तो देखना, ये 3 पॉइंट्स और ये 4th इंग्रेडिएंट साथ में काम करके इस पूरे के पूरे जो मैनिफेस्टेशन का ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला होगा, जहाँ पे अब जब आपने इस टेस्ट ऑफ यूनिवर्स के साइलेंट फेस को पास कर लिया, जो मिलेगा ना वो मांगे हुए से बहुत ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज नाउ यू हैव फाइनली प्रूव्ड टू योर सेल्फ, योर सबकॉन्शियस एंड टू द गॉड, टू द यूनिवर्स दैट यू आर एक्चुअली वर्दी ऑफ इट। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, somebody who is worthy wouldn't actually get afraid of competition. Somebody who is worthy, my friends, will not beg for things. Somebody who is worthy will not
all the time look at only the things which are not working. Somebody who is worthy knows that he or she is worthy. और जब किसी को पता है कि ये तो मैं डिजर्व ही करता हूँ, प्लस मैं एक्शंस ले रहा हूँ यार, अपनी आर्ट को मीनवाइल मेहनत करते रहो, अपनी कला पे काम करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, है ना, नॉट आउट ऑफ डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन बट आउट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड. तो जब एक इंसान को पता ही चल गया है कि मैं तो ये डिजर्विंग हूँ, तो वो चीज़ तो भाई खींची चली आएगी आज नहीं तो कल. टाइम इज एन इल्यूजन. टाइम का कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन में नहीं अप्लाई होता. तुमको लगता है कि कैलेंडर जनवरी फरवरी के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, वो ऐसा होता नहीं है. जब यहाँ पे आपने चीज़ों को चेंज कर दिया अपने माइंड में, तो उसको सामने 3D रियलिटी में आने में यूनिवर्स का जेस्टेशन पीरियड काम करता है, तुम्हारे 1 2 3 4 30 31 का कैलेंडर नहीं. तो विद दिस दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पेजेस को भी आप फॉलो कर लीजिए. अगर आप मुझसे पर्सनलाइज और हैंड होल्डिंग वे में मेरे कंपनी में, हमारे कोर्स में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा. वहाँ पे जाइए, डिस्कवरी कॉल बुक करिए मेरे स्ट्रैटेजिस्ट के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ. और फिर अगर आप एलिजिबल होते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, तो हम डेफिनेटली आपको अंदर लेकर के आएंगे और हमारे पावरफुल मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट फ्रेमवर्क से आप अपनी जिंदगी बदल लोगे. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.